164 तुमने क्या किया है मुझे नहीं पता, ठीक है, इसका आंसर तुम्हें देते हैं। 164 तुमने किया है, 164 नहीं किया, 164 और नहीं किया तुमने, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये बताया था मैंने तुम्हें, पर अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। पहली बात बताओ, इन वीवो का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर या फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर? इन है वीवो, वीवो का मतलब होता है अंदर, मतलब बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। अब इससे ही सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, अगर विट्रो लिखता तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, अब ये लिखा हुआ है गिफ्ट, GIFT, G फॉर गैमिट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में गैमिट को ट्रांसफर किया है, गैमिट का मतलब होता है या तो एग किया होगा या स्पर्म किया होगा, ठीक है। तो अगर उसने या तो एग किया या स्पर्म किया, इसका मतलब अगर उसने स्पर्म किया है तो एग अंदर ही मिलेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगी। तो पहला ऑप्शन तो आएगा, पहला है। दूसरा जेड, जाइगोट। भाई फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? स्पर्म और एग को। अगर जाइगोट ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल बॉडी के अंदर, मतलब जाइगोट पहले बन चुका है, तो बी नहीं होगा। तो अब इससे तुम एलिमिनेट कर लो ऑप्शन। पहला पता है, पहला तो होगा, दूसरा नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला होगा, लेकिन इसने यहाँ पे पहला मेंशन ही नहीं किया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, पहला नहीं होगा। इसने ए बी दोनों को मेंशन कर दिया तो ये भी नहीं होगा, इसने भी ए बी दोनों को मेंशन कर दिया तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा ये। लेकिन हम सारे पढ़ेंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन अगर आपको दो भी पता है ऐसे क्वेश्चन में, तो चांसेस है कि आपके क्वेश्चन हो जाए, पर कोई बात नहीं। अब देखो, ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, नाम में क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। ये ऐसे प्रोसेस होता है, बताता हूँ। ये ऐसा कुछ प्रोसेस होता है कि ये एक जार होता है, इसमें फीमेल का एग डालते हैं और एक इंजेक्शन की हेल्प से स्पर्म को इस एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये सारा काम हो रहा है ह्यूमन बॉडी के बाहर, तो फर्टिलाइजेशन भी बाहर हो रही है। तो सी तो होने से रहा, सी इन विट्रो है ना कि इन वीवो। अब दूसरा क्वेश्चन है IUT। देखो, मैंने तुम्हें ये बात बताया था, वो वीडियो मैं तुम्हें दोबारा दिखा दूंगा। क्वेश्चन बताया था इस पर कि IUT और IUI, इनमें फ़र्क क्या है? IUT का मतलब होता है इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र हमेशा जाइगोट का होता है इसमें। तो जाइगोट का ट्रांसफ़र मतलब कि पहले फर्टिलाइजेशन हो चुका है। और IUI का मतलब होता है इंसामिनेशन, इंट्रा यूट्रिन इंसामिनेशन। और इंसामिनेशन था स्पर्म का फ्रॉम अ हेल्थी डोनर या फिर उसके हस्बैंड से। तो ये इन वीवो है। अगर हम फीमेल बॉडी के अंदर गैमिट डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? गैमिट का मतलब या तो मेल या फिर फीमेल गैमिट। तो हमने जाइगोट नहीं डाला है, गैमिट डाला है, यानी फर्टिलाइजेशन अंदर ही होगी। तो ये क्या है? इन वीवो इंसेमिनेशन, इन वीवो IUT ट्रांसफ़र इन विट्रो। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए गैमिट, फिर आपका आंसर है ई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में सॉरी नहीं बताया। फिर अगेन, इंसेमिनेशन जब भी वर्ड यूज़ होता है तो वो गैमिट के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा लिखा नहीं है NCERT में, लेकिन यही है, इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। पहली बात कि जिफ्ट जाइगोट बाहर फर्टिलाइजेशन, ICSI जार में एग में स्पर्म को इंजेक्ट करना, इंजेक्शन से फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, सी नहीं हो सकता। IUT ट्रांसफ़र, जब भी टी की बात हो, ट्रांसफ़र की बात हो, देखो यहाँ भी ट्रांसफ़र है, यहाँ भी ट्रांसफ़र है, यहाँ भी टी है, लेकिन यूट्रस के साथ टी का वर्ड आ रहा है ना। अगर यूट्रस के साथ टी का वर्ड आ रहा है, यानी वो जाइगोट को ट्रांसफ़र कर रहा है। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, और IUI यहाँ भी इंसेमिनेशन। तो ये इन वीवो है, इंसेमिनेट किया गया है सिर्फ गैमेट, या तो वो मेल या फीमेल, फर्टिलाइजेशन अंदर ही होगी। तो इसका आंसर होगा A, E और F दो, इसका आंसर सेकंड होगा। और एक और बात, बहुत अच्छी बात है, ये मैं तुम्हें पेपर से क्वेश्चन देता हूँ अपने, ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, तुमने सही किया है, गुड, बहुत अच्छी बात है भाई।